धामी कैबिनेट की बैठक जारी, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी कैबिनेट की मोहर। इन्वेस्टर समिट को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। तीन राज्यों में मिली बंपर जीत से बीजेपी उत्साहित। देहरादून से लेकर हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व बना विकास की गारंटी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर काउंटडाउन शुरू। सीएम धामी ने एयरपोर्ट से एफआरआई तक का दिया तैयारियों का निरीक्षण। इन्वेस्टर समिट से खुलेंगे विकास के दरवाजे। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। कुमाऊं में रात से हल्की बूंदाबांदी जारी। गढ़वाल के ऊंचे इलाकों में हुई बर्फबारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल की है, जिसको लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि विधानसभा का चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में वोटिंग मशीन में सिर्फ भाजपा ही भाजपा थी, लेकिन जमीन पर यह लग रहा था कि मध्य प्रदेश में भाजपा हारने वाली है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भाजपा अपने आप को बाहर मानकर चल रही थी। छत्तीसगढ़ में भाजपा ये मान रही थी कि हम सम्मानजनक ढंग से हारेंगे। फिलहाल उन्होंने तीनों राज्यों में चुनाव नतीजे के बाद भाजपा को बधाई दी। वहीं तेलंगाना में आए चुनाव परिणाम को लेकर तेलंगाना की जनता को भी बधाई दी। मध्य प्रदेश में तो ऐसा लग रहा है जैसे जो वोटिंग मशीन है उसमें सब भाजपा ही भाजपा, जबकि जमीन पर लग रहा था कि भाजपा साफ है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरलता से सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। और छत्तीसगढ़ की स्थिति ये थी कि भाजपा स्वयं छत्तीसगढ़ को अपने से बाहर मान रही थी। ये मान रही थी कि हम हारेंगे, मगर सम्मानजनक तरीके से हारेंगे, अच्छी टक्कर दे करके हारेंगे। लेकिन ये नतीजे दोनों चौंकाने वाले हैं। बल्कि ये इसकी तुलना में तो राजस्थान में कांग्रेस ने अच्छी टक्कर दी, जबकि राजस्थान में बहुत सारे फैक्टर्स थे जो फैक्टर्स हमको चिंतित कर रहे। थोड़ा और वक्त मिलता तो हो सकता है राजस्थान में ये टक्कर पूरी तरीके से वास्तविक अर्थों में कांटे की टक्कर हो जाती, मगर अंतोगत्वा जीत है, भाजपा जीती है। वो बधाई के पात्र हैं, वो बधाई के हकदार हैं। और हम विश्लेषण करेंगे, जीत का भी करेंगे और हारों का। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल से बाहर आए कोटद्वार के गब्बर सिंह से मुलाकात की। उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि गब्बर सिंह नेगी उत्तराखंड का गौरव हैं। उनकी वजह से ही बाकी श्रमिकों का हौसला लगातार बढ़ता रहा, जिस वजह से आज सभी सकुशल अपने घर लौट पाए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के पमदा और खोला सुनार गांव पहुंची, जहां नोडल अधिकारी कमला मेहरा ने ग्रामीणों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और योजनाओं का भरपूर लाभ उठाने की भी अपील की। वहीं बाराकोट चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मंजीत सिंह ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना की जानकारी दी और ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड बनवाने की भी अपील की। साथ ही आयुष्मान कार्ड के लाभ भी बताए। वहीं आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित महिला हेमा जोशी ने योजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी व केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। हार्ट पेशेंट थी, दिल्ली एम्स में मुझे आयुष्मान कार्ड से बहुत लाभ मिला और मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो मुझे बहुत सरकार आयुष्मान कार्ड की सहायता से मुझे एक भी रुपया नहीं लिया गया मुझसे। और आशा कार्यकर्ती और डॉक्टर साहब लोगों ने हमें बहुत सहयोग किया था। जब इन लोगों ने हमें सहयोग किया तो हमने आयुष्मान कार्ड बना सके और अपना।
वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तेज भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में समर्थकों ने शमी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मोहम्मद शमी के साथ सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने वाले समर्थकों का जमावड़ा लग गया। आलम यह था कि उनके समर्थक मंच पर चढ़ गए और उतरने का नाम तक नहीं ले रहे थे, लिहाजा मोहम्मद शमी की अपील का भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बिगड़ती व्यवस्था को देखकर मोहम्मद शमी ने कुछ समर्थकों के सवालों का भी जवाब दिया और कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चले गए। लॉयल बनना पड़ेगा अपने गेम के लिए, अपने लिए। सो बहुत जरूरी है कि आप हर किसी के अंदर डिफरेंट टैलेंट होगा, हर किसी के अंदर डिफरेंट एबिलिटी होगा, तो अपने स्किल को पहचान कर उसी रास्ते पर जाना और कभी अपने से झूठ मत बोलना मेहनत करने के रास्ते पर। तो अगर मेहनत करोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। सितारगंज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। बता दें कि सितारगंज सिडकुल की कंपनी बालाजी एक्शन द्वारा सितारगंज का 90 बेड का अस्पताल बनाया गया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बालाजी एक्शन कंपनी का धन्यवाद किया और हाईटेक हॉस्पिटल बनने पर बधाई दी। साथ ही कहा कि सितारगंज क्षेत्र में 90 बेड का हाईटेक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनने के बाद सितारगंज क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी, जिससे सितारगंज क्षेत्र की जनता को बेहतर इलाज के लिए अपने सितारगंज क्षेत्र से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। योगदान देकर के इसकी पूरी कायाकल्प बदल दी है और पूरा अस्पताल का भ्रमण मैंने किया। अल्ट्रासाउंड है और सारे इमरजेंसीज हैं और प्राइवेट वार्ड है। बहुत अच्छा अस्पताल बनाया है और मुझे आशा है कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ के लोग हैं उधम सिंह नगर के, सितारगंज के, उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। हम सबका यही एक संकल्प रहता है कि स्वास्थ्य में और शिक्षा में विशेष ध्यान दें। यहाँ पे जो है जन भावनाओं के अनुसार बहुत अच्छा काम कर रही है। जब हम 3 साल पहले इनके पास एक प्रपोजल लेके गए थे कि हमारे सितारगंज अस्पताल को आप अडॉप्ट करके और उसको कहीं ना कहीं एक अच्छा हाईटेक अस्पताल हमारे लिए बना के जो उसमें सुविधाएं हो बनाइए, तो उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए एक प्राइवेट कंपनी होने के बाद उन्होंने हमारे अस्पताल को अडॉप्ट किया और लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए इस अस्पताल को उन्होंने दिए CSR फंडिंग से, जिसकी वजह से आज हम कहीं ना कहीं सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दर्जा भी पा पाए हैं, क्योंकि 60 बेड एक फुल्ली कंडीशन हमारे पास आज अल्ट्रासाउंड मशीन भी इन्होंने हमारे अस्पताल को गिफ्ट करी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा बालाजी कंपनी का। SDH ये बना है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके लिए मैं धन सिंह रावत जी को, माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जैसे ही मैंने प्रपोजल मूव किया 2 दिन के अंदर उन्होंने उसको अप्रूवल दिया। अब सितारगंज 90 बेड एक हॉस्पिटल बन चुका है और सारी सुविधाएं जो अब SDH की होती हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, बहुत जल्द हम उसको भी इसमें लागू। अरिहंत ग्रुप ऑफ कॉलेज के BA द्वितीय वर्ष के छात्रों ने भीम आर्मी जय भीम संगठन के बैनर तले कॉलेज परिसर में हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने उनके BA द्वितीय वर्ष में पूरी कक्षा के बच्चों को एब्सेंट लगा दिया, जिसके बाद उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया। अब कॉलेज प्रबंधन इस मामले से पल्ला झाड़ रहा है, जिसके विरोध में छात्रों ने कॉलेज परिसर में धरना दिया। वहीं कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया कि मामला एक छात्रा से जुड़ा है। प्रबंधन की ओर से छात्रा को एडमिशन फीस जमा करने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन उनसे फीस जमा नहीं करवाई गई, जिसके कारण कई एब्सेंट लगाई गई। अन्य छात्रों का कोई मामला नहीं है। मोहम्मद कामिल है और मैं अरिहंत कॉलेज ये सांतरसान रुड़की में स्थित है। इसमें हमने पेपर दिए थे BA सेकेंड ईयर के। जिस टाइम रिजल्ट आया 18/9/18/10 को कुछ ऐसा ही रिजल्ट आया था इस तारीख में, इस डेट में। तो हमने वो रोल नंबर उसमें वेबसाइट पे डाला तो उसमें कोई रिस्पांस नहीं आया, नो रिजल्ट फाउंड आ रहा लिखा हुआ। तो फिर हमने दोबारा से हम कॉलेज में आए तो इन्होंने बोला आपका रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ, कुछ दिन के बाद अनाउंस होगा। हमें पता लगा बाद में 1 महीने के बाद, लगभग 40 दिन के बाद इन्होंने बताया कि रिजल्ट आ जाया है। तो हमने जब वेबसाइट पे रोल नंबर डाला, रिजल्ट देखा अपना, तो उसमें एक पेपर में, फर्स्ट पेपर में हिंदी के में A भी लिखा हुआ रहा, तो वो एब्सेंट दिखा रखा। फिर हम कॉलेज में आए तो इन्होंने बोले, कॉलेज वाले ने हमने यूनिवर्सिटी में दे रखा, ईमेल कर दी और जल्दी हो जाएगा। फिर हम दोबारा से 15 दिन के बाद एप्लीकेशन लिख के, तो मगर सर 15 दिन हो गए, अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इनका ये था कि कोई नहीं, हम फीस जमा कर दी। अगले दिन फिर बुला कि कल आना, ये कल हो जाएगा। हम कल गए, वहाँ पे बैठे रहे, सर अभी साइड नहीं चली, आप एक काम करना 2 दिन के बाद। हम ऐसे करते करते ये हफ्ता भर निकल गया। अभी 28 तारीख में फिर आए हम, 28 तारीख लास्ट थी पेपर की। तो इनका कहना ये है कि लास्ट का कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये ऊपर से यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम आ रही है इसमें कि अब स्टार्टिंग से साल होगा, अपना साल कर देना स्टार्टिंग से।
तो जब इन्हें ये पता था कि अब ये यूनिवर्सिटी से ऊपर से इनके पास बात आ चुकी, जब इन्हें पता कि सेकंड सेमेस्टर के पेपर छूटे तो इन्होंने दूसरे साल की फीस क्यों ली? फिर ये बात तब भी बोल सकते थे हम, जिस टाइम पर पेपर छूटे थे, पूरा सेमेस्टर छूटा था, उस टाइम पे बोलते हैं एडिशन और कहीं लेते हैं, एडिशन कहीं भी नहीं हो रहा, 3-1.5 साल 2 साल खराब हो गया। ये पूरी क्लास का मामला है। अच्छा, इसमें एक ही स्टूडेंट के साथ नहीं, पूरी क्लास के साथ ऐसा हुआ कि बच्चों ने हिंदी का पेपर दिया है, उसमें पूरे हिंदी के पेपर में इनके एब्सेंट दिखाई गई है। बच्चों की फीस भी जमा है, या तो बच्चों का बैग दिखाना चाहिए था बच्चों का, अगर मान लो इनका रिजल्ट सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो पूरे के पूरे बच्चों के एब्सेंट दिखाए गए। आप टोटल कितने बच्चे थे? कि हमें लगभग 20 के आसपास। 20 स्टूडेंट थे, 20 के 20 स्टूडेंट के उन्होंने एब्सेंट दिखाई है। इनका पूरा का पूरा साल खराब कर दिया। कॉलेज वाले क्या बोल, वालों ने 1 हफ्ते का आश्वासन दिया था कि हम मेल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आश्वासन देगा, लेकिन 1 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ इस मामले में। मैं तो देख लो कॉलेज वालों को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर इस चीज का निवारण ना हो तो मैं ना सभी स्टूडेंट को लेकर इनके खिलाफ मुकदमा डाल दूंगा। एक सिंपल मैटर है, बहुत साधारण मैटर है कि एक बच्ची ने फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे यहाँ एग्जाम दिए, सेकंड सेमेस्टर का ना तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने आई, ना फीस सबमिट की सेकंड में उसकी एग्जामिनेशन की। तो एग्जामिनेशन में फीस सबमिट करनी होती है ऑनलाइन, साथ में एक काम और होता है कि बच्चे के सिग्नेचर होते हैं। जब वो भरने नहीं आई फॉर्म तो मैं नहीं भर सकता था, तो एग्जाम हो नहीं सकते थे। अब वो उसने बच्ची ने 3rd सेमेस्टर के पेपर, अभी हमने कोशिश की, पूरी ताकत लगाई हमने कि बच्ची का साल ना खराब हो, 3rd सेमेस्टर यूनिवर्सिटी कर ले, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ऐसा कोई नियम नहीं है कि बच्ची कर सके। हमारी तरफ से हम चाहते हैं बच्ची का भविष्य बने, लेकिन हमारी मजबूरी यह है विश्वविद्यालय में जो सिस्टम है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसे तो नहीं चेंज कर सकते हम। बुग्याल झील में पर्यटक नौकायन का 12 महीने आनंद लेते हैं। ये एक विश्व प्रसिद्ध झील है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि झील एवं नौकायन की ये योजना महत्वपूर्ण है। ये पर्यटक प्रेमियों को आकर्षित करेगा और स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं ब्लॉक प्रमुख भटवाड़ी विनीता रावत ने कहा कि देशवासी यहां आकर झील एवं नौकायन का आनंद लें, साथ ही हिमालय पर्वत का भी दर्शन करें। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य और गर्व का विषय है कि जो हमारे बीच में माननीय प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और शहरी मंत्री भी और वित्त मंत्री और जिले उत्तरकाशी के परिवारी मंत्री का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारी ग्राम बारसू में जो चौपाल लगाई, जो हमारी ग्राम बारसू की जो महिला बुजुर्ग समस्या सुनी, हम बहुत आभार व्यक्त करते। और साथ ही में जो हमारा तालाब है उसका उद्घाटन और नौकायन का उद्घाटन किया, हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है हम सब के लिए कि हमारे बीच में जो विश्व में प्रसिद्ध दयारा बुग्याल के तलहटी में बसा हुआ ग्राम बारसू में अपने उत्तराखंड के शहरी विकास, वित्त मंत्री और सौभाग्य से हमारे उत्तरकाशी जनपद के प्रभारी माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी का आज हमारे गांव में सरकार जनता के द्वार के तहत जो चौपाल लगाई गई, उस चौपाल में जो है मैं समझता हूं कि ग्रामीणों की कई समस्याओं का समाधान अधिकारियों के द्वारा किया गया। उस नौकायन का भी माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया। मैं माननीय मंत्री जी का तहे दिल से ग्राम वासियों की ओर से, अपने क्षेत्र की ओर से पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं कि आपने अमूल्य समय जो हमारे गाँव में दिया है, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। जनपद उत्तरकाशी में भेड़ पालन एवं जैविक कृषि एक परंपरागत व्यवसाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट विलेज घोषित कर इसे एक नई पहचान दिलाई। यहाँ के भेड़ों की ऊन से बने कपड़ों की अलग ही पहचान है, पर इसे बड़ा मार्केट नहीं मिल पा रहा था। अब यहाँ की स्थानीय महिलाओं ने स्व सहायता समूह के माध्यम से नए डिजाइन के साथ गर्म जैकेट, स्वेटर, खिलौने, मफलर, टोपी का उत्पादन शुरू कर दिया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की नई भूमिका निभाई जाएगी। साथ ही यहाँ की महिलाओं ने सिलबट्टे पर पिसे लोकल मसाले में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला है। विनायक समूह, विनायक उत्पादन सब है, गाँव की महिलाएं भी जुड़ी हुई है इसमें। और गांव से ही जैसे धनिया, मिर्ची, हल्दी, और आजकल जैसे गांव में हल्दी आ रखी है तो गांव के बनाए तो ऐसे बर्बाद कर देते थे हल्दियों को, और ऐसे बोलते पैसे आप पहले उबालो उसको, फिर सुखाओ, फिर हमारे पास लाओ। कोई मसाला ले जा रहा उससे, और कोई मतलब अच्छा हो रहा उनका भी, पैसे ले जा रहे हैं। जयपुर से डिज़ाइनिंग करी है IIA इंस्टीट्यूट से, और ये जो प्रोडक्ट्स है हमारी 25 दिन की वर्कशॉप हुई थी बागोरी में हर्षल।
तो यहाँ पे जैसे ये कार्डिगन हो गए, पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ हर्सल यान में ही काम करते थे। उससे क्या था, सॉफ्टनेस थोड़ी कम हो जाती थी। अब जो हमने काम करा है वो हर्सल यान के साथ उसमें मेरिनो यान भी उसमें मिलाई है। यान मिलाने के बाद जो सॉफ्टनेस है, जो हर्सल में जो रफनेस फील होती थी, वो अब सॉफ्ट हो गई है काफ़ी ज़्यादा। इसमें हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे कार्डिगन हो गए और ये लेग वार्मर्स हो गए जो बूट्स के साथ पहन सकते हैं, फिर उसके साथ मैचिंग कैप हो गई, सॉफ्ट टॉय हो गए। अब क्या होता है, जो हमारा हर्सल में काम होता है वो सारा स्वेटर्स का है जो सिर्फ विंटर्स में बिकता है, पर हम थोड़ा सॉफ्ट टॉय और इनसाइड भी मतलब इन चीज़ों में भी जा रहे हैं जो हमारा समर्स में भी बिके। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में शानदार जीत के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है। भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जिस तरह से नए कानून बनाने का काम किया, उससे सीएम धामी का नेतृत्व उभर कर आया है। जहां भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभाएं की, वहां भाजपा एक तरफ जीत हासिल करके आई है, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। देखिए, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जिस तरीके से एक नेतृत्व उभर कर आया है और जिस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड राज्य में ऐतिहासिक काम किए हैं, उन्होंने उत्तराखंड राज्य में जिस तरीके से नए नए कानून बनाने का काम किया है, उससे उनका एक सशक्त नेतृत्व उभर कर आया है। और जब चुनाव होते हैं तो उनकी डिमांड अन्य राज्यों में होती है, वहाँ प्रमुखता से उनको आमंत्रित किया जाता है। जहाँ जहाँ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अपने इस यात्रा में गए, उन्होंने जनसभाएं करी है, उन सभी विधानसभाओं क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीती है और बहुत बड़े मार्जिन से जीती है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार के डॉक्टर पीतांबर दत्त बर्थवाल हिमालयन स्नातकोत्तर महाविद्यालय में करीब 5 करोड़ 68 लाख की लागत से बनने वाले आईटी लैब और छात्रावास का भूमि पूजन किया। इस दौरान महाविद्यालय प्रशासन ने सालों पुरानी इस मांग पूरी होने पर विधानसभा अध्यक्ष का आभार जताते हुए उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया। ऋतु खंडूरी भूषण ने आईटी लैब और छात्रावास निर्माण कार्य में अच्छी गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आईटी लैब आज के युग के लिए आवश्यक है। यहाँ बच्चा डिजिटल शिक्षा प्राप्त करता है, रिसर्च करता है, साथ ही अध्यापक भी इस लैब का उपयोग कर सकते हैं। आज हमने 5 करोड़ 68 लाख का करीबन यहाँ पर फंड आया है, जो कि बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए एक हॉस्टल का और एक आईटी रिसोर्स सेंटर बनना है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपने मुख्यमंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने इस बहुत ही पुराने कॉलेज की बहुत ही पुरानी मांग को आज पूरा किया है। बच्चियों के लिए जो दूर दूर से आती हैं, आना जाना मुश्किल होता है, कठिन होता है, उसके लिए बालिकाओं के लिए एक हॉस्टल का प्रावधान किया है। नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने पिक्चर पैलेस बस स्टैंड पर विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर नगरपालिका के समस्त सभासद और अधिशासी अधिकारियों के साथ ही शहर के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। नगरपालिका अध्यक्ष ने मसानिक लॉज बस स्टैंड पर वेंडर जोन और कार पार्किंग का लोकार्पण किया। इसके बाद मसूरी झील स्थित मल्टी लेवल कार पार्किंग और सौंदर्यीकरण कार्य, आईडीएच बिल्डिंग के पास एमआरएफ सेंटर और बायोमेथेन प्लांट के निर्माण कार्य के साथ ही सिविल अस्पताल के पास कार पार्किंग का शिलान्यास भी किया। पर मैं मसानिक लॉज कार पार्किंग, सिविल हॉस्पिटल कार पार्किंग, लाइब्रेरी कार पार्किंग और मसूरी झील जो लाइब्रेरी पार्किंग है, इनको मैं मसूरी के जो हमने शिलान्यास किए हैं उसका काम शुरू करने जा रहे हैं और जो बन चुके हैं उसका हमने उद्घाटन यहाँ पर किया है। मसूरी चौकी का उद्घाटन किया है, एमआरएफ सेंटर का यहाँ पर उद्घाटन किया है और ये सभी चीज़ें मसूरी की सम्मानित जनता को मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा। और जिस तरीके से इन्होंने मेरा साथ दिया 5 साल और हमारे बोर्ड ने मेरा साथ दिया इन काम करने के लिए, आगे भी मैं निरंतर मसूरी की जनता के लिए इसी तरह से कार्य करता रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में मिली जीत पर बीजेपी में जश्न का माहौल है। जोशीमठ में भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने नटराज चौक पर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आतिशबाजी की। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता चल रही है, जहां एक तरफ प्रतियोगिता में पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में आईएएस चंद्रेश
कुमार ने शिरकत की, तो वहीं दूसरी तरफ खेल प्रतियोगिता में दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड सरकार के शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे। इस मौके पर शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि बालिका छात्रावास का प्रस्ताव मिलते ही इसे स्वीकार कर लिया गया था। इस छात्रावास में छात्राओं के लिए खेलने के लिए भी उत्तम व्यवस्था करवाई जाएगी। विश्वविद्यालय जो खेलकूद प्रतियोगिता कराते हैं, इस बार भी 3 दिन की प्रतियोगिता हो रही है और 22 से ज्यादा महाविद्यालय इसमें भाग ले रहे हैं। बच्चों के लिए कल्चरल प्रोग्राम भी कराते हैं और जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कि खेलो इंडिया में बच्चों को भाग लेना चाहिए, पहली बार हम ये कर रहे हैं कि संस्कृत के बच्चे भी खेलो इंडिया में भाग ले सकते हैं। और मैं कुलपति जी का और पूरे अपने विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस बार बहुत अच्छी यहाँ पे कि संस्कृत के बच्चे भी खेलों में बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेशन करें। इसके लिए महाविद्यालयों की विश्वविद्यालय की तरफ से यहाँ पे खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ जो बच्चे फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, मैं एज ए उनके मिनिस्टर होने के नाते उनको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ। देखिए, जीत तो ऐसा है कि जो भी बच्चे जीतेंगे। सूबे के पहाड़ी जिलों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जोशीमठ क्षेत्र में बादल छाए हुए हैं, वहीं नीतीमाड़ा घाटी के उच्च हिमालयी क्षेत्र में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। यहां सुबह से ही जबरदस्त हिमपात हो रहा है। हालांकि इन दिनों यहां ऋतु प्रवासी गांव के परिवार निचले गंगाड़ क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन प्रवास पर चले गए हैं, लेकिन मलारी से लेकर देश के अंतिम गांव नीति घाटी तक होम स्टे से स्वरोजगार चलाने वाले सीमांत के लोगों के लिए ये बर्फबारी किसी वरदान से कम नहीं है। कोटद्वार प्रशासन ने एक नई पहल की है, जिसमें पुलिस प्रशासन ने स्मार्ट कक्षों का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों को दिन भर ड्यूटी करने के बाद बेहतर रहने की सुविधा देना है। इसका उद्घाटन एसएसपी श्वेता चौबे ने किया। इसी के साथ ही पुलिस के द्वारा लोगों का चोरी का हुआ सामान भी उन्हें लौटाया गया, जिसमें 64 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन वापस दिए गए, जिसके बाद लोगों ने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद किया। स्मार्ट पुलिसिंग के अंतर्गत और पुलिसकर्मियों को एक अच्छी आवासीय सुविधा प्रोवाइड करने के प्रयास किए जा रहे थे। इसके क्रम में पहले भी हमारे जो पौड़ी पुलिस लाइन के बैरक हैं उनको स्मार्ट बैरक के रूप में कन्वर्ट किया गया था। इसके अलावा कोतवाली पौड़ी की भी जो हमारी बैरक है उसको भी कर्मियों की सुविधा के दृष्टिगत स्मार्ट बैरक में अपग्रेड किया गया था। और आज जो है कोटद्वार में जो हमारे कर्मियों की बैरक है उसका उद्घाटन किया गया है। एक अच्छी सुविधा कर्मियों को मिले, क्योंकि हमारे पुलिसकर्मी लगातार 18 से 20 घंटे की ड्यूटी पे रहते हैं और उसके बाद जब वो अपने बैरक में वापस लौटते हैं तो अगर उन्हें आवासीय सुविधा अच्छी नहीं मिले तो कहीं ना कहीं वो उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती हैं। तो इस कारण से एक अच्छी सुविधा उनको देने के लिहाज से आज इस बैरक को जो है उसका शिलान्यास किया गया और आगे आने वाले समय में भी हमने और भी थाने टेकअप किए गए हैं जिनके बैरक्स को हम स्मार्ट बैरक में कन्वर्ट करेंगे, अपग्रेड। देश के 4 राज्यों के आए चुनाव नतीजों के बाद भाजपा में खुशी की लहर है। भाजपा मुख्यालय देहरादून में पार्टी को मिली जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जमकर आतिशबाजी की। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता लाभान्वित हो रही है। यही वजह है कि भाजपा को जनता का स्नेह लगातार मिल रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।